पशुपालक साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अभी फार्म थोड़ा सा डगमगा सा गया है और एक ही जानवर है हमारे पास, एक ही गाय है जिसको मैंने लगभग आज के 4.5-5 महीने पहले ख़रीदा था। इसने बच्चा दी थी और इसने बछड़े को जन्म दिया था उस समय, और लगभग काफ़ी अच्छा दूध भी निकाल रही थी उस समय। लगभग 9 लीटर 9.5 लीटर दूध इसका पर टाइम का था। इसके साथ और भी गाय थी, किसी कारण बस उसे हमें निकाल दिया मैंने। तो आज हम बातें करेंगे क्या खिला के कम खर्च में जो है कि दूध का उत्पादन जो है मैं कर रहा हूँ गाय से। फीडिंग कास्ट काफ़ी कम आ रहा है और उसके बाद दूध का रेट जो है, फैट एसएनएफ काफ़ी अच्छा आ रहा है, किन वजह से। इसी बातों पे मैं आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये वीडियो जो है कि सभी पशुपालकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। जितने भी हमारे पशुपालक भाई हैं, जितने भी हमारे डेयरी फार्मर हैं जो कि डेयरी फार्म कर रहे हैं और बहुत महंगा फीड खिला रहे हैं, जैसे कि लोग कहते हैं फला फीड बड़ा अच्छा है, फला फीड बड़ा अच्छा है। तो कास्टिंग भी देखा जाए, क्या रेट वो फीड पड़ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं। पहले जो परंपरागत जो डेयरियाँ होती थी, गाँव में लोग पशुपालन करते थे, तो उस समय समस्याएं इतना नहीं थी, रोग बड़ा कम था, समस्याएं नहीं थी, लोगों का फीडिंग कास्ट बड़ा कम था, घर का चीज़ खिलाते थे, सुबह शाम घुमा देते थे अपने जानवरों को। लेकिन आज के समय में घुमाना चराना ये संभव नहीं है, क्योंकि व्यस्तता लोगों के बीच में इतनी ज़्यादा हो गई है। पहले लोग संयुक्त परिवार हुआ करता था, 4 लोग 6 लोग एक घर में सवांग रहते थे, तो अलग अलग उनका काम था, कोई कुछ कर लेता था, कोई कुछ कर लेता था। आज के डेट में ज़्यादातर एकल परिवार हो गया है और लोग जो है कि अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए हैं। सबका टाइमिंग फिक्स है कि ये करना है, ये करना है। लेकिन रह गई बात घुमाने फिराने चराने की, तो वो अब देख रहे हैं हम धीरे धीरे बिल्कुल ना के बराबर होता जा रहा है। तो अब हम बातें करने वाले हैं कि एक ही गाय से मैं कैसे सब चीज़ मैनेज कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर सही मामले में देखा जाए तो जब 2-3 गाय जब थी, जितना मैं बचाता था, शायद वो हमारी इस समय एक ही गाय बचा रही है। कैसे बचा रही है, वीडियो पे बने रहें, वीडियो पूरा देखें। इन्हीं बातों पे आज चर्चाएँ होंगी और रेट की भी बात कर लेंगे। रेट क्या जो है अभी आ रहा है हमारा, तो आज का रेट जो है हमारा 44 रुपये कुछ पैसा था। क्यों आया, क्या खिला रहा हूँ वो भी बताऊँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजनल अनाज की। तो अभी जो ये सीज़न चल रहा है वो गेहूं का सीज़न है। सबके घर में गेहूं है, जिन्होंने खेती कराया है उनके पास स्टॉक में गेहूं है। बहुत से गेहूं खरीदने वाले भी आए हैं अपने पास। वो 24 से 24.5 रुपये केजी, 2400 रुपये, 2450 रुपये कुंटल का रेट मांग रहे थे। और आज के डेट में कोई भी अगर पशु आहार हम खरीदने जाते हैं मित्रों, तो 30 रुपये के ऊपर ही मिलता है। अगर बढ़िया क्वालिटी का पशु आहार आप खरीदते हैं तो 30 रुपये, 32 रुपये, 34 रुपये केजी मिलता है। फिर क्यों हम जो है कि 24-24.5 रुपये उनको गेहूं दे दें, अपना जो घर का शुद्ध अनाज है, जिसमें ताकत है। तो कुछ सरसों की खेती भी मैंने किया था, तो सरसों की खल हो जा रही है अभी। घर का गेहूं है, गेहूं की दलिया बना के देता हूं। और एक किसान का किसान गोल्ड पशु आहार आता है, लगभग अभी तो रेट ज़्यादा हो गया है, पहले कम था, 1270 रुपये मिलता था, अभी 1290 रुपये पर बैग के हिसाब से मिलता है। तो वो पर टाइम मैं 1 केजी मात्र देता हूँ, सिर्फ टेस्ट के लिए, ताकि फ्लेवर उसका चेंज हो जाए, ताकि जानवर जो है हमारे अच्छे से उसको खा लें। दिखाऊंगा आपको अपनी डायरी भी कि कैसे कितना दूध हो रहा है। घर के ये जो देख रहे हैं आप लोग, घर दूध रखने के बाद ये सब चीज़ें हैं। सुबह शाम घर भी दूध चाहिए। कैमरे को बैक करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, 5 तारीख को सुबह में शाम में 6 लीटर दूध गया है। 236 रुपये का कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। लगभग 38-40 रुपये के रेट से दूध आया है। उसके बाद 6 तारीख को सुबह में 6 लीटर 540 ग्राम गया है। ये डेयरी का सब हिसाब किताब है। और आज तो गजब हो गया, आज का लगभग 44 रुपये कुछ पैसे रेट आया था। 5 लीटर 860 ग्राम दूध था सुबह में और 260 रुपये का हुआ था। मतलब एक मोटा देखा जाए तो ये गाय जो है
₹500 के हिसाब से पर डे का दूध कर दे रही है। और कास्टिंग की बात करें, क्या मैं खिला रहा हूँ अभी, तो इसको अभी जो घर का दलिया है, घर का दलिया का मतलब कि जो गेहूं का दलिया है, जो घर का गेहूं है, जिसे मैंने बेचा नहीं, रोक दिया। बहुत से लोग लेने के लिए आए कि हमें दे दीजिए, लेकिन मैंने उसे बेचा नहीं कि या तो उचित रेट नहीं था, या फिर वो अपने जानवरों के लिए स्टॉक कल के रेट में अगर मैं एक गाय और ले लेता हूँ, जैसे ही मेरी स्थिति सही होती है, एक गाय और खरीद लेता हूँ, तो घर का अनाज रहेगा, फीडिंग कास्ट काफ़ी कम आएगा। जो मैं 32 रुपये 34 रुपये केजी फीड खिलाऊंगा, उससे अच्छा है कि घर का अनाज है, उसको उबाल के शुद्ध चीज़ है, उसके बारे में आप जानते हैं क्या दे रहे हैं, और फीड में क्या मिलाया जा रहा है कंपनी के द्वारा, ये पता नहीं है। तो 2 केजी मैं उबाल देता हूँ सुबह में, 2 केजी शाम में। और सरसों की खल है मेरे पास, जो कि 24 रुपये केजी के हिसाब से हमें मिल गई थी। मित्र का ही मिल है जहाँ सरसों की पेराई होती है, तेल निकाला जाता है, वहीं से मैंने लगभग 30-40 केजी ले लिया था। जब ज़रूरत होती है वहाँ से मिल जाता है। तो लगभग 3 पाव के करीब में, आधा किलो 3 पाव करीब में उसमें एक टाइम में मिक्स कर देता हूँ। और मात्र 1 केजी जो है किसान गोल्ड पशु आहार आता है, लगभग 1290 रुपये पर बैग के हिसाब से आता है, 50 केजी का बैग होता है दोस्तों। तो वो मिला के मैं देता हूँ, और देखा जाए तो 3.5 से 4.25 केजी जो है इनको पर टाइम में इस समय दिया जा रहा है। और उसी के देने से, इसके पहले भी मैं जो कंपनी का फीड खिलाता था तो दूध का रेट 30 रुपये 31 रुपये 32 रुपये आता था, कोई मतलब नहीं निकलता था। अभी देखा जाए तो इस गाय को सीमन भी मैंने लगभग 2 महीने हो गए हैं लगवाया है। अब 3 महीना हो जाए तो चेक हो जाएगी। जब चेक हो जाएगी तो कंफर्म हो जाएगी कि गर्म रुकी हुई है या नहीं रुकी हुई है। तो 3 महीने पूरा होने के बाद भी मैं इसका टेस्टिंग करा देता हूँ, डॉक्टर बुला के चेक कर लेते हैं। अब तो किट भी आ गई है। एक मित्र हैं हमारे सुनील यादव जी, तो अभी तो ड्यूटी पे है, आते हैं तो उनके पास किट भी है। वो किट की मदद से भी हम लोग चेक कर लेंगे, पता चल जाएगा। अगर नहीं होगी तो फिर उसका उपाय किया जाएगा, फिर हिट में आए और इसको सीमन उमन लगवाया जाए। तो जो बिचौलियाँ हैं, जो गेहूं के खरीदारी करने वाले हैं, जो आपसे खरीद के अच्छे दाम में स्टॉक बना के बाद में बेचते हैं, तो बहुत लोग किसानों के पास आते हैं, जो जहाँ तक मेरी राय भी है कि अगर आपके पास घर का अनाज है तो उसको औने पौने दाम में न बेच के घर में ऐसे उसका यूज करें जिससे कि उसका रेट काफ़ी अच्छा मिल जाए। अब जैसे देखा कि आपने ये गाय समय लगभग 500 रुपये का दूध इसका मोटी मोटा हो जाता है, कभी ज़्यादा, कभी कुछ 10-20 रुपये कम, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। और खर्च के बारे में देखा जाए तो सिर्फ 26 रुपये केजी का फीड जो है 2 केजी लगता है, 26 दूना 52, और बाकी सरसों का खल और गेहूं जो घर का है। तो इस तरह से बचत अच्छा आ जा रहा है सिर्फ एक गाय से। देखा जाए तो मतलब उतना बचत जितना कि 2 गाय से हम नहीं कर पाते थे। हमारी एक गाय फिलहाल बचा रही है, प्रभु की कृपा है, नज़र ना लगे। और जैसे ही हाथ पैर सरकता है तो एक गाय और लेने का प्रयास करूंगा, क्योंकि 2 गाय अगर आपके पास है तो आराम से घर का जो खर्च होता है, जो रोज़मर्रा का खर्च होता है, खूब आराम से आप निकाल सकते हैं। 10 रुपये हाथ में भी आपके रहेंगे। और 2-3 जानवर तक तो घर का ही भूसा चारा से काम चल जाएगा। ज़्यादा रखने का मतलब झंझट भी हो जा रहा है, खरीदना पड़ रहा है, तमाम तरह की समस्याएं आ जाती हैं ज़्यादा जानवर रखने से। उसके लिए एक अलग से मैनेजमेंट करना होगा, और एक आदमी को बिल्कुल उसी पे निर्धारित रहना होगा कि आपका काम यही है। और मेरा क्या है, थोड़ा सा मैं अकेला पड़ जाता हूँ, कई काम होता है, स्कूल भी देखना है, ट्यूशन भी है, उसके बाद यूट्यूब वाला चैनल भी देखना है, इन लोगों को भी देखना होता है, बच्चों को भी केयर करना होता है। तो बहुत अकेले करना पड़ता है। इस वजह से ज़्यादा जानवर तो अब मैंने सोचा नहीं रखूँगा, लेकिन हाँ 2 से 3 जानवर, 2 से 3 गाय ज़रूर रखूँगा। और एक ऐसा टारगेट होगा कि जैसे हर साल 2 बछिया अपनी तैयार हो जाएं, और 2 बछिया तैयार, 3 गाय हैं, अगर 1 बछिया दे रही हैं या फिर 2 बछिया दे रही हैं, तो हर साल एक रोटेशन बन जाता है धीरे धीरे, तीसरे साल जाते जाते। तो अभी तो बिल्कुल एक नया तरीके से स्टार्ट करना है, क्योंकि अब 0 से हमें स्टार्ट करना है। क्योंकि फ़िलहाल एक ही गाय है। आज के जहाँ 5 साल 6 साल 7 साल पहले मैं जहाँ था वहीं आ गया हूँ। बस मेरे पास एक प्लस में क्या है कि ये शेड है, तो फिर शुरुआत करनी है। हौसला देना है आप लोगों को, हौसला ज़रूर दें। बहुत से पिछले वीडियो में बहुत से नेगेटिव कमेंट्स भी लोग किए थे कि अरे आप तो रोज़ खोलते हैं, रोज़ बंद करते हैं। ऐसी बात नहीं होती है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लोगों की परिस्थितियाँ होती हैं, उसके अनुसार कुछ न कुछ व्यक्ति मजबूर हो जाता है करने के लिए।
एक भाई ने इंटरव्यू लिया था लाइव, समस्तीपुर बिहार के थे, तो उन्होंने कॉल किया था क्या वजह है, किन वजहों की से आपने जो है कि अपने फार्म को बंद हो गया या फिर बंद होने के कगार पे है। उन्होंने वीडियो देखा था मेरा। एक राजस्थान से भी सर फ़ोन किए थे, बोले कि जैसे भी जो भी मदद होगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। काफ़ी अच्छा लगा कि कुछ अपने लोग हैं जो कि हमारे वीडियो से लाभ, उनको कुछ जानकारियाँ मिलती हैं या फिर लाभ मिलता है, जो कि सपोर्ट के लिए तैयार हैं। सपोर्ट करें या ना करें वो अलग की बात है, लेकिन उन्होंने फ़ोन करके साहस दिया, हौसला दिया, ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है और थोड़ा सा मन को सुकून मिलता है ज़रूर जब अपने लोग फ़ोन करते हैं। वरना आज की दुनिया में तो मज़ा लेने वाले बहुत लोग हैं, तरह तरह की बातें करने वाले बहुत लोग हैं। तो खैर उन सब चीज़ों पे हमें ध्यान नहीं देना है। अगर आप कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो बाधाएं बहुत आती हैं। बहुत से लोग जो है कि आप के रास्ते में तरह तरह के कमेंट्स करते हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं है हमें। बस प्रयास यही है कि जल्द से जल्द, अब इतना बड़ा भी हमें टारगेट नहीं बनाना है, हमें बस 2 से 3 गाय अपने पास रखनी है ताकि उनका अच्छे से मैनेज कर लूँ और उतना कम से कम रहे कि अब जैसे देखिए आदर्श बाबू हैं, रोटी खिला रहे हैं गाय को, खिला दिया। तो ऐसे मतलब गऊ हैं, सुबह आप लोग भी ऐसा करें, जो पहली रोटी होती है गौ माता को ज़रूर खिलाएं ताकि धन वैभव लक्ष्मी हमेशा बनी रहे। ये भी भगवान हिंदू धर्म में गौ को माता ही बोला जाता है। तो यही है जो घर का अनाज है। ज़्यादातर आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखा है कि गेहूं की दलिया देने से फैट एसएनएफ पे भी काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी अच्छा फैट एसएनएफ आता है। तो पीछे देख रहे हैं आप लोग, उस साइड में मैंने भूसा का स्टॉक लगा दिया है, जो कि घर का अपना भूसा था। कुछ भूसा मैंने वो हार्वेस्टर से कटवा दिया था गेहूँ, कुछ जो है कि बाई हैंड कटा था, तो उसका मैंने थ्रेसिंग करा के भूसा बनवा के रखवा दिया। अभी 200-250 आटा, 250 के करीब में हमारे पास पुआल का आटा है, उसका भी कुट्टी कटवाना है। तो अभी तो फ़िलहाल एक ही गाय के लिए बहुत है, 2 गाय भी मैं अगर कर लेता हूँ अभी तो बहुत है। और गाय मैंने देखी भी थी लेकिन एस्टिमेट नहीं बन पाया, इस वजह से नहीं लिया मैं। जैसे ही स्थिति कुछ सही होती है, सुदृढ़ होती है, तो ज़रूर मैं ले लूँगा। और दरअसल क्या है कि अभी स्कूल भी बंद हो जाएगा, तो स्कूल से भी जो मतलब अर्निंग होती है वो बंद हो जाती है प्राइवेट स्कूलों में। तो थोड़ा सा 2 महीना बड़ा समस्या होता है। मई में, जून और जुलाई, ये 3 महीने होते हैं जो काफ़ी प्राइवेट टीचरों के लिए काफ़ी मशक्क़त भरे होते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब उसी में दाएं बाएं करके कुछ ले दे के कर लिया जाए, गाय खरीद लिया जाए ताकि खर्च निकलता रहे, लेकिन हो नहीं पाया। लेकिन प्रयास रहेगा, सहयोग रहेगा आप लोगों का, तो ज़रूर मैं चाहूँगा कि इस कार्य को करूं। और फ़िलहाल तो अभी देख रहे हैं यही हैं। और एक गाय थी हमारे पास जो कि मैंने जो सेल किया था, इसके साथ वाली गाय जो थी काफ़ी अच्छा, वो भी मिल्क प्रोडक्शन कर रही थी, काफ़ी अच्छी गाय थी। बच्चा दी थी तो वो भी 18-19 लीटर दूध कर रही थी, ये भी कर रही थी, काफ़ी बढ़िया उस समय जो है कि सिस्टम बन गया था। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ की आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी चर्चा की, उसको मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ। उन्हीं सब वजहों की उससे जो है कि उसको हटाना पड़ा। और जो है कि फ़िलहाल अभी तो यही है। आगे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ोन करते हैं, हाल चाल लेते हैं, हौसला देते हैं, बहुत है हमारे लिए। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो में ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय सुझाव आप लोग ज़रूर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। और नए व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमारी जो सकारात्मक सोचें हैं, जो सकारात्मक कमेंट्स होते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं नेगेटिव कमेंट्स। और ज़्यादातर हमने देखा है कि जो कम उम्र के होते हैं, जो टीन एज के होते हैं, अंडर 18 वाले, ज़्यादातर वही नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, क्योंकि वो जिम्मेदारियों को समझते नहीं हैं, जिम्मेदारियां क्या होती हैं, कैसे जिम्मेदारियों का निर्वहन किया जाता है। तो वैसे लोग कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे उनकी एज मैच्योर होंगे, उनको भी समझ में आ जाता है कि हाँ वो बंदा सही है, गलत है, क्या कर रहा है। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।